भाजपुर के बेरिया रोड स्थित लेवड़ा नदी पर बन रहे नए पुल के चलते बनाया गया संकरा डायवर्जन राहगीरों के लिए गले की फांस बना हुआ है। हमने जब इस समस्या को अपनी खबर के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष रखा, तब प्रशासन जागा और शुक्रवार को उपजिलाधिकारी अमृता शर्मा ने विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। बता दें कि पुल निर्माण की कछुआ चाल और बेहद संकरे डायवर्जन के कारण यहां दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। भारी वाहनों के फंसने से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों का निकलना दूभर हो गया है। साथ ही कच्चा रास्ता होने के कारण उड़ती धूल ने स्थानीय दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित कर रखा है। इतना ही नहीं, घंटों तक स्कूली बच्चे भी जाम में फंसे रहते हैं। एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है, जिसको लेकर लोगों में इसको लेकर काफी रोष है। लोगों की इस समस्या को हमने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद उपजिलाधिकारी अमृता शर्मा के साथ भाजपा नेता गौरव शर्मा, लोक निर्माण विभाग के संतराम सिंह तथा सिंचाई विभाग के जेई गोविंद सिंह पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वाल्मीकि ने कहा कि जब इस पुल पर डायवर्जन बन रहा था, तब स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को इस समस्या को लेकर चेताया था, तब नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। कहा कि अधिकारी फंड नहीं होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर जल्द यहां दूसरी ओर डायवर्जन नहीं बना तो स्थानीय लोग खुद ही यहां वैकल्पिक रास्ता बना लेंगे। वहीं भाजपा नेता गौरव शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या जायज है और इसका संज्ञान जिला स्तर पर लिया गया है। जल्द ही यहां दोनों ओर डायवर्जन बनाया जाएगा, जिससे समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर बाढ़ का रोकथाम के लिए, रोकने के लिए और बहुत ज़्यादा बाढ़ग्रस्त एरिया था, तो उसको देखते हुए पुल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अच्छी बात है, मगर जिस तरह से अधिकारियों के ने अनदेखी के चलते एक छोटा सा एक वैकल्पिक पुल यहाँ पास में बनाया है, वो जो है चिंता का विषय है। उससे आवागमन बिल्कुल ठप हो चुका है और चक्का जाम होता रहता है 24 घंटे, जबकि इस एरिया में स्कूल, कॉलेज और डाक खाना दुनिया भर की चीजें हैं। आज अधिकारी फंड ना होने का रोना रो रहे हैं, जो कि ये भी एक चिंता का विषय है। जहां सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस पे दुनिया के काम यहाँ पर हो रहे हैं, पूरा उत्तराखंड में बोलो जय जयकार हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई फंड की इस तरह की कोई कमी आनी चाहिए। अगर प्रशासन बनाता है तो ठीक है, नहीं तो वैकल्पिक पुल हम यहाँ पर बनाने का काम करेंगे और अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करने को भी बाध्य होंगे, मगर हमें एक पुल यहाँ पर चाहिए एक्स्ट्रा। लेवड़ा पुल जो कि बहुत तीव्र गति के साथ में उसका निर्माण हो रहा है और यहाँ काफ़ी समय से, एक लंबे समय से बरसातों में जल भराव हो जाता था, उसके दृष्टिकोण से ये काम हो रहा है। तो अभी देखने को मिला है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो एक मार्ग बनाया जाता है, टेम्पररी मार्ग बनाया जाता है, तो उसमें उसका चौड़ीकरण कम होने के कारण, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है कि एक ही तरफ से बनता है, तो क्योंकि मेन रोड है बेरिया, और बेरिया के एक रोड से इतनी बड़ी गाँव को जो जोड़ती है, स्कूलों को जोड़ती है, हॉस्पिटल को जोड़ती है, तो उसमें उस रोड से सवारी आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो एसडीएम साहब से बात हुई, आज एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी, उनसे भी भाई साहब से बात हुई। यही साहब मौके पर यहाँ उपस्थित थे, स्थलीय निरीक्षण हम लोगों ने किया है और डीएम साहब के माध्यम से भी ये मांग हो रही है कि इसका कम से कम दोनों तरफ से जो एक सिंगल रोड बना रखी है टेम्पररी, वो दोनों साइड से बन जाएगी, तो आना और जाने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये जो भारी जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। क्या माना जाए, कब तक ये निजात मिल सकती है? निश्चित रूप से ये समस्या अभी हमारे आपके सामने आई है। एसडीएम साहब को डीएम साहब से भी बातचीत हुई है और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से बातचीत हुई है, तो आज उन्होंने अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेजना है और संभवतः 2-4 दिन के अंदर ये चीज़ें जो टेम्पररी एक व्यवस्था हम चाह रहे हैं पुल निर्माण से पहले की होनी चाहिए, वो पूर्ण हो जाएंगे। देखिए, ये लेवड़ा नदी पर 2 पुल स्वीकृत किए गए हैं, तो हमारा मतलब सरकार की ये मंशा है कि जो कार्य दिया गया है वो ससमय पूर्ण हो और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए। तो ये इस तरह की शिकायत यहाँ पर प्राप्त हो रही थी कि क्योंकि केवल एक ही रास्ता बनाया गया और वहाँ पर जाम लगने की समस्या हो रही है, तो डीएम साहब ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि तत्काल उसका निरीक्षण किया जाए और संभावित जो समाधान है उसकी आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित। मैडम, क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, क्योंकि जहाँ तक पीडब्ल्यूडी विभाग का बात है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें बजट अधिक लगेगा, तो जो भी है बजट का जहाँ से भी संभावित समाधान प्राप्त होता है तो तत्काल इसको कराया जाएगा। धन्यवाद।